ने वृंदावन धाम के अंदर सबसे पहला लीला किया था कालिया मर्दन। यमुना नदी के अंदर कालिया नाग रहने से यमुना नदी का वृंदावन में दूसरा नाम है कालिंद्री नदी। भगवान श्री कृष्ण को कालिया नाग ने जहर का फुसकार मार दिया। भगवान का रंग सांवला हो गया, नाम पड़ा सावरिया से। जो उन्हें काला बोलते तो नाम पड़ा कन्हैया, वैसे उनका श्याम रंग बोला जाता है। श्री कृष्ण भगवान के 1108 नाम है। जब कृष्ण कालिया नाग को मारने लगे तो कृष्ण के सामने कालिया नाग का नाग पत्नी बोला, हमारे पति को मत मारिए, वरना कलयुग में कोई हमारी नाग जाति का सम्मान नहीं करेगा। तो भगवान बोले, मैं जिसे मारूंगा उसे वैकुंठ का प्राप्ति होगा। तो नाग पत्नियां बोली, नहीं प्रभु, इतिहास गवाह है, त्रेता युग में राम अवतार में आपने रावण को मारा था। आज तक किसी ने अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखा है। किसी के पड़ोस में भगवान ने कंस को भी मारा था, किसी ने नाम रखा कंस? क्योंकि कृष्ण के मारे हुए आदमी का कोई सम्मान नहीं करता, इसलिए भगवान ने उसको छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने वृंदावन धाम के अंदर गोकुल गांव से यहाँ गौचर करने के लिए आते थे। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में दोनों बाजू में ये आप देखते ही ये जंगल है, वन तुलसी जिसको बोला जाता है। वृंदावन बोलते हैं तुलसी को और वन बोलते हैं जंगल को। वृंदावन धाम के अंदर भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए आया करते थे और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ रास रचा। कलयुग का लोग सोचता है, जीवन भर सोचता है, मैं एक को हैंडल नहीं कर पाता। भगवान ने इतना बड़ा काम कैसे किया? तो एक नरकासुर नाम का राक्षस था जिसके पास 16,000 गोपियां कैद थी। भगवान ने जब उस राक्षस को मार दिया तो गोपियों को आजाद कर दिया। सभी गोपियां भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हमें मृत्यु का उपाय बताओ, घर जाएंगे, माता पिता भाई बहन कोई स्वीकार नहीं करेंगे। और हम लोग तो साधारण स्त्री हैं। राजा रामचंद्र भगवान माता सीता की अग्नि परीक्षा लेकर के लाए थे, मगर पब्लिक के चक्कर में छोड़ना पड़ा। तो हे प्रभु, यदि किसी ने हमसे विवाह कर भी लिया तो यूज करके छोड़ दो। तो भगवान बोले, मृत्यु समस्या का समाधान नहीं है। उस समय में माता सीता को एक ही नाम नहीं दे पाया, वो है नाम, वो मैं आपको देता हूँ, मगर आपके अंदर मेरे लिए क्या भाव है वो आप जाने। जो मुझे भाई रूप में देखना चाहेगी मैं उसका भाई हूँ, जो मुझे पिता रूप में देखना चाहेगी मैं उसका पिता हूँ, जो मुझे पुत्र रूप में देखना चाहेगी मैं उसका पुत्र हूँ, और जो मुझे पति रूप में देखना चाहेगी मैं उसका पति हूँ। जाके अंदर देखी भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम जैसी। भगवान ने उन गोपियों की जान बचाने के लिए उन्हें अपना नाम दिया, उनके साथ रस रचाया, उनकी मनोकामना पूर्ण की। तो वृंदावन का नाम पड़ा मनोकामना का तीरथ, भगवान कृष्ण का नाम पड़ा रस रचैया बंसी वाले। प्रेम से बोलो बंसी वाले की जयकारा जोर से लगाया, वरना मैं समझ रहा हूँ कि मैं बीन बजा रहा हूँ, आपकी समझ में नहीं आ रहा। जयकारा अच्छा होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि आप लोग हमारी बात समझ पाए। श्री कृष्ण भगवान ने वृंदावन में तीसरा लीला किया, 9 लाख गायों का सेवा किया। 9 लाख गायों की सेवा करने से कृष्ण का नाम हुआ था गोपाल। गो माने गाय, पाल माने रक्षा करने वाला। तो अभी आप लोग वृंदावन धाम और मथुरा के बीच में है, जहाँ पर श्री कृष्ण बलराम का ऐसा गौशाला है जो यहाँ का मेन टेम्पल वृंदावन बिहारी उसको फॉलो करता है। उस गौशाला का नाम है गोमात्र सेवा। ये ऐसी गौशाला है, अभी आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देने वाली है। इस गौशाला के अंदर 5,000 ऐसी बूढ़ी गाय होती हैं जो मिल्क नहीं देती। कभी भजनों में सुना होगा, मथुरा का लड़की वृंदावन की गाय, किस्मत फूटे तो दूसरे गांव जाए। इस गौशाला के अंदर 5,000 ऐसी बूढ़ी गाय होती हैं जो 84 कोस में किसी की भी 252 किलोमीटर के एरिया में किसी का भी गाय बूढ़ा हो जाएगा, मिल्क नहीं देगा, वो यहाँ कर दिया जाएगा। और यदि वो मिल्क देना स्टार्ट कर देगा तो वो अपना गाय वापस ले जा सकता है, क्योंकि गाय 1 साल दूध देती है, 1 साल दूध नहीं देती। इसलिए उस गौशाला का पालन यहाँ का मेन टेम्पल वृंदावन बिहारी करता है। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, 101 जन्मों का पूर्व उदय होता है तब किसी फेस्टिवल पर भगवान बुलाते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण ने पूर्वजों के फेस्टिवलों पर बुलाया है, जिसको 16 डेज कृष्ण भगवान 16,000 गोपियों के मालिक। भगवान कृष्ण 16 कला के मालिक। राधा रानी को श्रृंगार दिया उन्होंने 16। और हमारे पूर्वजों के जो पितृपक्ष बोले जाते हैं वो भी 16 दिन के ही फेस्टिवल होते हैं। तो ऐसे फेस्टिवलों पर आपको भगवान ने बुलाया है। तो वृंदावन धाम से आप लोगों को यहाँ से 3 वस्तु लेकर के जाना है।
सबसे पहला लेकर के जाना यहाँ से प्रसाद, जो अपने फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि आने वाले लोग कभी भी घर पर नहीं बोल पाते कि हम वृंदावन मथुरा जा रहे हैं, क्योंकि कभी आप प्रोग्राम बनाना कभी नहीं आ सकते। कृष्ण जब आपका माखन मीठा हो जाएगा, जाना कहीं और होगा, वृंदावन को लेना। तो पवित्र मन लेकर के जो भी भगवान श्री कृष्ण को गौ सेवा का नैवेद्य लगाते हैं, भगवान तो नहीं खा पाते हैं। भगवान खाएंगे तो आप लोग खिला भी नहीं पाएंगे। भगवान के नाम से इन गायों की सेवा है, भगवान के ही नाम से वृंदावन में यहाँ के ब्रजवासी ब्राह्मण खाते हैं। भगवान के ही नाम से वृंदावन में 2004 विडोज लेडीज हैं जो भजन करती हैं, उनका पालन भी भगवान के द्वारा होता है। तो भगवान तो गरीबों के मुख से खाते हैं, जिसका गीता के अंदर वर्णन है, गौ ब्राह्मण हिताय च। आप घर पे भी खिलाना भगवान को तो भगवान वहाँ भी नहीं खाएंगे, यहाँ भी नहीं खाते। भगवान तो सिर्फ भाव को, हम आप खिलाने वाले कौन, मुख में खिलाते हैं। हम तो एक सिर्फ मात्र एक निमित्त हैं। तो अभी आप लोग वृंदावन धाम के अंदर दर्शन करने चलेंगे तो 3 प्रकार का नियम है, उसका पालन करना। पहला नियम, जो भी दर्शन करने चलेंगे, दर्शन करने से पहले जिन माता पिता ने आप लोगों को जन्म दिया उनके चरणों का स्मरण करना, जिसका वेदों में वर्णन है कि मात पिता में भेद विचारे, आप तरेन कुल को तारे। दूसरा नियम, वृंदावन में कृष्ण को भोग भोग लगाना, जिसका लाख बार, इच्छा 1000 बार भगवान ने दिया। श्री कृष्ण अर्पण, वो नैवेद्य लगाना। जो समझता है मेरा है, अपने पास रखना। किसी भी मंदिर में दर्शन करने का टिकट ये टैक्स नहीं समझना, भगवान आपकी, आप भगवान की, क्योंकि वृंदावन को बोला गया है नाम का भूमि। अभी आप लोग एक लेफ्ट हैंड साइड में 9 स्टोरी का टेम्पल देखेंगे, जिसका नाम है पागल बाबा। एक लीलानंद ठाकुर कामाख्या धाम आसाम के संत थे, उन्होंने वृंदावन में आकर के देवी की भक्ति की तो लोग बोले पागल है। उसने मनन किया, चिंतन किया, सोचने लगा जब भगवान माखन चोर से फेमस हो सकते हैं तो मैं पागल के नाम से फेमस हो जाऊंगा। उसने टेम्पल का ही नाम रख दिया पागल बाबा। प्रेम से बोलो पागल बाबा की जय। हनुमान जी वेट कर रहे हैं, उनका माखन बचेगा तो खाएंगे, तो इनका भी नाम पड़ गया लुटेरिया हनुमान। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अभी आपका गाड़ी नो एंट्री में खड़ा है, मैं अभी आपका अपना आधार कार्ड दिखा करके आता हूँ, जिससे गाड़ी अंदर जाएगा।